हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तुषार पोखरकर ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो एज लाइक माय प्रीवियस लेक्चर्स यू हैव शेयर्ड एंड सब्सक्राइब, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर केयरफुली एज यू हैव गिवन रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको फिर से मैथ्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। दिस इज द लेक्चर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी टू गिव लेक्चर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो बहुत बेसिक टॉपिक है एक्चुअल में देखा जाए, बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाने वाला हूँ। सो टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक on the types of materials you have in the nature, okay, and as per your understanding you have in your periodic table, modern periodic table जो अभी तक आपने पढ़ा है, 10th तक पढ़ा होगा, जो बच्चे 12th किए हैं उन्होंने 12th में पढ़ा होगा। सो देखो बच्चों, periodic टेबल में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, बट बेसिक क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होता है। तो उसमें से देखो 3 टाइप कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम कंसिडर करते हैं। Okay, as per electrical engineering, the first type of a material that we are using in our day-to-day life is a conductor. All of you are knowing. Conductor तो हम लोगों को पता है, ST बस वाला नहीं, बेस्ड वाला नहीं बच्चों, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो वाला कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो देखो, कंडक्टर्स आर नथिंग बट द टाइप ऑफ मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सिंपल हो गया कंडक्टर का डेफिनेशन। और इसे बताऊं, द कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी और इजी हो गया, इलेक्ट्रॉन याद आ जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो एम्पियर्स में जो मेजर होता है इलेक्ट्रिसिटी वो वहां पे है, सो दैट मीन्स इट इज अ कंडक्टर। सो कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर, एंड थर्ड इज अ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर आपको बहुत अवेयर है, आप डे टू डे लाइफ में उस लैंग्वेज में बात करते हो। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओपन करते हो, सो यू फाइंड द कॉइल्स प्रेजेंट देयर, so that they are nothing but a conductors. Without conductor, electricity cannot flow and you cannot run your equipment. So all those equipments that you are observing, AC है, fridge है, your whatever telephone, whatever you have a fan with you, mobiles, everything, every gadget is working on the conductors. देखो, कंडक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत है, बट ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर का नहीं है। इंसुलेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सेमीकंडक्टर। तो मैं तीनों को एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ आज। तो देखो, कंडक्टर्स हम बात करते हैं, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हाई सेमीकंडक्टर्स conduct the electricity but not like a conductors. So what is the difference between these 3 elements? तो देखो, पहले जो आपको बताने वाला हूँ वो है कंडक्टर। तो कंडक्टर में ऐसा क्या होता है, कंडक्टर बहुत टाइप के हैं, आपको ऑलरेडी पता है। गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, स्टील है, कॉपर है, यू हैव नाइक्रोम, यू हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स दैट यू आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, एंड यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। बट स्टिल कंडक्टर में ऐसा क्या है कि वहां पे कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देखो, एक्सप्लेन करता हूं आपको। सो लेट अस ड्रॉ वन एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसको बैंड डायग्राम भी बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखो, बेसिकली एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है। दिस इज द एनर्जी लेवल, दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल, यानी इसको, इस एनर्जी लेवल को मैं बैंड भी बोल सकता हूँ। देखो, आई कैन से दिस एज अ एनर्जी बैंड। ओके, सो एज पर कंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जो एवरेज कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में यू कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट बैंड इज नथिंग बट योर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट यू आर ऑब्जर्विंग। ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं। तो कंडक्टर में होता क्या है, लास्ट वाला जो बैंड होता है, कोई भी मटेरियल हो, उसमें होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस यानी
सबसे लास्ट वाला बैंड वैलेंस, वैलेंस का मतलब लास्ट वाला बैंड। तो देखो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर कंडक्टर के, हर इंसुलेटर के भी होते हैं, सेमीकंडक्टर में भी होते हैं, तो वैसे ही कंडक्टर में भी होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है ना, वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कुछ फ्री भी नहीं है। जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी देते हो यानी वोल्टेज देते हो तब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्री हो जाते हैं। यानी फ्री होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका दूसरा बैंड है दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड। ओके, सो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एक्चुअली कोई गैप नहीं होता है, यानी एक ही घर में होते हैं दोनों ही, यानी देयर इज नो एनर्जी गैप। दिस इज एनर्जी लेवल एंड एनर्जी गैप दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑल्सो। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं यानी टेक्निकल टर्म्स। सो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो यहाँ पे ओवरलैप्ड है, यानी जो दोनों भी बैंड है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बोथ आर ओवरलैप्ड। तो ओवरलैपिंग की वजह से इजीली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन एंड देयरफॉर देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so this is the case of a conductor. Similarly, you take the example of, you can say semiconductor का ले लो। चलो पहले सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या है कि जो कंडक्टर जैसा वर्क नहीं कर रहा है। तो देखो सेमीकंडक्टर जो है ना बच्चों, वो उसका नाम ही सेमी रखा हुआ है। सो सेमीकंडक्टर के ऐसे कौन से मटेरियल्स है जो आपको डे टू लाइफ में आप यूज करते हो। यू आर यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स is nothing but a solid state technology, and that solid state technology is based on the semiconductors. Semiconductors का research ही electronics का base है, उसका जन्म है। तो यानी semiconductors are of various types। उसमें से दो basic type के semiconductors nature में मिलते हैं, silicon and germanium। तो दोनों का ही मोस्टली यहाँ पे जिक्र होता है, दोनों का ही आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे डे टू लाइफ में। तो देखो ऐसे कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं। तो देखो सिलिकॉन जर्मेनियम, यू टेक द एवरेज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो सेमीकंडक्टर्स को सेमी बोलते हैं, यानी कंडक्टर्स की तरह कंडक्ट हो सकते हैं बट उनको स्विचिंग करना पड़ता है, यानी उनको उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना पड़ेगा तो वो स्विच हो जाएंगे। दैट मीन्स यू कैन ऑपरेट देम एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर, यानी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है। सो एज पर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। देखो उसके एप्लीकेशन से आपको पता चल रहा होगा कि डेफिनेटली इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते तो वो कंडक्टर होता, बट यहाँ पे इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट हैपेंस हियर इज जो वैलेंस बैंड है ना बच्चों, यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है एंड आपका कंडक्शन बैंड, so you have a particular forbidden energy gap between this two. So that forbidden energy gap is around, you can say, the energy required to overcome this forbidden energy gap. This is called as Eg actually. The energy required, Eg, it is indicated by Eg. So that energy gap is around 1.1 electron volt. So that energy is required to overcome that gap, and then only it is possible to available this free electrons that is present in the valence band to the conduction band. तो जैसे आपके कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वैसे ही सेमीकंडक्टर्स में भी हो सकते हैं, बट यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर एनर्जी गैप ओवरकम। तो आपको ये ओवरकम करना है तो ही वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का हो गया। अभी बहुत बेसिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। Just I am explaining what is difference between conductor, semiconductor and insulator. Got it? So this is all about conductor and semiconductor, दो basic हो गए। अभी last बच गया that is insulator। तो insulator भी आपने day to day life में बहुत सारे examples already देख चुके हैं, but हमारी ज़ुबान पे वो आता नहीं है। देखो हम normally chairs आपके जो घर में जो भी
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो पार्ट्स में बता रहा हूँ. एवरीथिंग वॉट एवर आई एम wearing this particular cloth, if it is not conducting, yeah. And then this chalk, whatever example, this board we can say, they are the bad conductors. यानी वो कंडक्ट नहीं करने वाले, तो उसी को इंसुलेटर बोल रहे हैं. तो इंसुलेट यानी they are not going to conduct the electricity. तो देखो इंसुलेटर्स में ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं. इंसुलेटर्स आर हैविंग very large gap. Like here we don't have any gap. These two bands are overlapping. Here these two bands are some far apart. Okay, some distance far we can say. But in terms of an insulator का जो आपका एनर्जी लेवल और बैंड डायग्राम है वो बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर, suppose you take as a valence band and whatever conduction band you will draw, it is too much far away. Far away का मतलब क्या है, जो Eg है ना यहाँ पे बच्चों, वो Eg around 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. 1.1 इज easy to achieve, बट 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. इट इज़